हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो ऑन वन यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली की तरफ से आपके लिए संदेश है, आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर। ये रीडिंग में एवरी डे लेकर आता हूँ ताकि आप अपने इंट्यूटिव जर्नी को फॉलो कर सके, माँ काली के संदेश को फॉलो कर सके। सो सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है एंड टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये रीडिंग तभी आपके सामने आएगा जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा। जय माँ काली। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। काली काली महाकाली, काली के पापहरी, धर्म कामर्तवंकरे देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। लेट्स सी। जय माँ, जय माँ, जय माँ। जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं माँ, उनके पास बता दीजिए। गुज्जा काली माँ, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिवील हुआ है या फिर रिवील होने वाला है। हालांकि आप सोच रहे थे कि चीजें एक तरीके से होगा, आप इधर सच को मानने के लिए रेडी नहीं थे या फिर इग्नोर कर रहे थे, या फिर आपके सामने कोई सच को छुपाया गया था या फिर किसी ने नहीं कहा था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे माँ को लगा कि आप उस सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट अब धीरे धीरे आप स्ट्रांग हो चुके हो, अब धीरे धीरे रिवील होने वाला है कि आपके जीवन का सच क्या है। आई थिंक कि आपकी रियलिटी में, यानी कि जिस भी सिचुएशंस पे आप हो, वहाँ पे एक ऐसा सत्य रिवील होगा जो आपके कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे, आपके ऑब्जर्वेशंस चेंज करेंगे। जो पुराने कॉन्सेप्ट लेके आप चल रहे थे वो टूट जाएगा। जो कंडीशनिंग थे, मतलब मान लीजिए कि एक कंपनी पे आप काम कर रहे थे, वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रिचुअल्स होते हैं, आप उसी को फॉलो करके चल रहे थे, एंड सडनली अगर आपको पता चलता है कि आपको डिफरेंट जगह पे शिफ्ट होना है, पहला शॉकिंग होगा, सेकेंड आपको मानने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। मान लीजिए कि उस टाइम पे आप नाइट शिफ्ट पे काम कर रहे थे और यहाँ पे आपको डे शिफ्ट पे काम करेंगे, तो आपको अपना प्रोसेस चेंज करना होगा एंड देन आपको आगे बढ़ना होगा। सो गुज्जा काली माँ का भी वही सेम चीज़ है कि लाइक ऐसा है कि आप सोल सर्चिंग कर रहे हो और आपको अपने बारे में कुछ चीज़ पता नहीं है, या फिर आप खुद को कन्विंस करके कोई काम को कर रहे थे एंड नाउ आपका इंट्यूशंस जो इशारा कर रहे थे, अब वही आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक शक का कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो भी हो रहा है वो आपके प्रार्थना का ही एक पार्ट है। जो भी रिवील होगा वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बट जो पुराने सच, जो पुराने रियलिटी, जो पुराने कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, वो और उसका अस्तित्व और नहीं रहेगा। सो यहाँ पे गुज्जा काली माँ एक सीक्रेट बेरर है। लाइक माँ के पास सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ओके, सारे जवाब, जो जवाब फ्यूचर में छुपा हुआ होता है, जो जवाब दूसरे लाइफ टाइम पे छुपा हुआ होता है, उस लाइफ टाइम के जवाब भी माँ आपके सामने लेके आते हैं। एक्चुअली आप गुज्जा काली माँ के पास नहीं पहुँच सकते हो, माँ आपके पास आते हैं जब आप तैयार होते हो। तो यहाँ पे माँ का जो गदा है ये सिंबलाइज करते हैं कि पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ना, नए इंफॉर्मेशंस मिलने के बाद। उसके बाद है जो खरगास्त्र, वो बताते हैं कि काइंड ऑफ कंडीशनिंग, लाइक जिस कंडीशनिंग लेके चल रहे थे और वो कंडीशनिंग आपके साथ नहीं रहेगा। आप खुद को तोड़ेंगे, खुद के रूल्स बेंड करेंगे, खुद को नए तरीके से आगे लेके जाएंगे, नए परिस्थिति के साथ आप काइंड ऑफ कॉमोडेट करेंगे। और ऐसा मुझे लग रहा है कि माँ आपको एश्योरिटी दे रही है कि चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुज्जा काली माँ सिखाते हैं कि लाइफ के ये जो अनफोल्डमेंट हो रहा है ना, लाइफ अनफोल्ड हो रहा है ना, इससे हम हमेशा डरते हैं, क्योंकि हम लोगों को फ्यूचर से डर है, हम लोगों को कंफर्ट जोन बहुत पसंद है। ओके, तो माँ कह रहे हैं कि जीवन जिस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है इसके लिए आपको डरना नहीं है, बिकॉज हो रहा है आपके सोल जर्नी के लिए। अगर माँ आपके ज़मीन को हिला डालते हैं, तोड़ देते हैं, तो उन्हें फसल उगाने के लिए। सो यू आर नाउ प्रिपेयर टू क्रिएट अ न्यू हिस्ट्री। आप एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए तैयार हो चुके हो, अब आप प्रिपेयर हो चुके हो, अब आपको नया कुछ करना है, नए फ्रूटफुल तरीके से आगे बढ़ना है। लाइक दिस अप्रैल महीना आ चुका है, 3 अप्रैल हो चुका है, अब तो आज इस महीने में प्रोडक्टिव बनना है।
जो मार्च लेके चल रहे तो उसको आप छोड़ो, वो स्टोरी आप बंद करो। अब आपको नए तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है, पुश करना है, आगे बढ़ना है। जो काम नहीं कर रहे थे मार्च महीने में वो हम दोहराएंगे नहीं, और कहीं ना कहीं उसको पास्ट में छोड़ के एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना है। और गुज्जा काली माँ कहते हैं कि जीवन में जो भी हो रहा है उससे हम लोगों को डरना नहीं है, बिकॉज जो हो रहा है वो माँ के इशारों में हो रहा है, और ये रिविलेशंस एक्चुअल में आपको और ताकतवर बनाएंगे, एक्चुअल में आपको अपने आप को जानने में मदद करेंगे। सो आपके परमात्मा का जो सत्य है वो आपको पता चलेगा। लेट मी सी आपके फ्यूचर। कालाधारा माँ, सो फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि परिस्थिति का परिवर्तन हो रहा है। आई थिंक पूर्णिमा गया था, और पूर्णिमा में क्या होता है, चीज़ें एग्जैजरेटेड हो जाते हैं। लाइक चीज़ें जितना बदतर होना था हो चुका है, जितना बिगड़ना था बिगड़ चुका है, और चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकता है। अब चीज़ें धीरे धीरे कम होगा, अब परिस्थिति बदलेगा, अब सकारात्मक परिवर्तन होगा। माँ का और एक नाम है एम्प्टीनेस, माँ का और एक नाम है पूर्णता। सो जहाँ पे आप एम्प्टी थे वहाँ पे माँ भरपाई करेंगी। सो कहीं ना कहीं पूर्णिमा और अमावस्या में हम लोगों को चांद को दिखाई नहीं देता है, बट चांद वही के वही रहते हैं, राइट। सो आई थिंक आपको सिर्फ फिजिकल रियलिटी में क्या है क्या नहीं दिखाई दे रहा है इस पे ध्यान नहीं देना है। फिजिकल रियलिटी के अलावा भी आपका एक इंट्यूटिव जोन है, मन के भी एक जगत है, मन का भी एक आँख है, और मन के आंखों से अगर आप एक अपने रियलिटी को समझते हो तो उसके लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि परिस्थिति परिवर्तन हो रहा है। इस टाइम पे आप कोई भी फॉल्स फाउंडेशंस के ऊपर डिसीजंस मत लीजिए। लाइक ऐसा माँ कह रहे हैं, आज आपको लग रहा है बहुत बारिश होने वाला है, और इसीलिए आप ऑलरेडी छुट्टी अगर ले लेंगे कि नहीं बारिश होने वाला है, मुझे लगता है, क्योंकि दिखाई दे रहा है काले बादल, तो अल्टीमेटली जब बारिश नहीं होगा तब आपको क्या होगा, छुट्टी बेकार फालतू ले लिया आपने। सेम चीज कि पहले ही अगर आप प्री कॉन्सेप्ट नोशंस लेके चल रहे हैं कि आपको कुछ करना है, प्लीज रुक जाइए, क्योंकि परिस्थिति बदलेगा और तब आपको चीज़ें बेहतर दिखाई देगा, तब आप बेहतर तरीके से खुद को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अपनी परिस्थिति को बेहतर समझ पाएंगे। अभी आप पार्शियल चीज़ों को देख रहे हो, अभी के सिचुएशन, फ्यूचर में फुल पिक्चर आपको दिखाई देगा। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि कोई रिविलेशंस होने वाला है, और रिविलेशंस होने के साथ साथ शायद आपको लगेगा कि आपको कुछ करना चाहिए, बट नहीं, माँ यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी रिविलेशंस होगा, जो भी चीज़ आपको पता चलेगा वो ऑटोमेटिक रिजॉल्व होगा। सो आपका जो इश्यूज है वो ऑटोमेटिक रिजॉल्व होने वाला है। आपका आप मान लीजिए कि हेल्थ इशू है, फाइनेंशियल इशू है, जॉब में इशू है, फैमिली में इशू है, रिलेशनशिप में इशू है। आई थिंक ये इशू जिस तरीके से प्रकट होगा उस तरीके से उसका निष्पत्ति भी होगा, उस तरीके से वो उसका समाधान भी होगा। ऑल्सो यहाँ पे कह रहा है माँ कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो अपने लाइफ में। क्यों? क्योंकि कालाधारा माँ जब आते तब आप बुरे वक्त में थे, ओके, लाइक परिस्थिति का शिकार थे आप, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था, वन साइडेड हो रहा था, आप कर रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप चले जाएंगे, कोई अपना नहीं है। आप हर एक के पास गए, कन्विंस किए, खुद को प्रूव किए, उसके बावजूद भी आपको लोग यूज़ किए, एक्सप्लॉइट किए। क्योंकि पूर्णता पाने से पहले वो वॉइड, वो एम्प्टीनेस को आपको महसूस करना है। जब तक ना आप शून्य होंगे तब तक आप पूर्ण नहीं हो पाएंगे, राइट। सो काइंड ऑफ इन ऑर्डर टू गेट दिस फुलफिलमेंट यू हैव टू फील दैट इनर एम्प्टीनेस। आई थिंक आप खोखले हो गए थे, लाइक आप एम्प्टी महसूस कर रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो लाइफ हो, एक डेड बॉडी के जैसा महसूस कर रहे थे। एंड इसीलिए गुज्जा काली माँ आपको बताने के लिए आ रहे हैं कि क्यों ऐसे फील कर रहे हो, आपको आइडिया भी नहीं है आपका फ्यूचर क्या है। सो यकीन मान लीजिए कि कोई भी जोन कंफर्ट जोन नहीं होता है। वो हम खुद को कन्विंस करते हैं कि नहीं देखो कितना अच्छा है, ये हम कहते हैं, ये हम कन्विंस करते हैं। बेसिकली हम लोगों को पता है कि इससे भी बेटर हम लोग डिजर्व करते हैं, इससे भी कई गुना ज़्यादा जिंदगी हम लोग मांग रहे हैं, और हम लोग डिजर्व भी करेंगे, एंड हम लोगों के पास भी आएगा मौका। सो जो हो रहा है आपके साथ, अब मुझे लग रहा है
कि लाइफ एक 360 डिग्री टर्न लेंगे, परिस्थिति का परिवर्तन होगा, जो नहीं था वो आएगा, जो दिखाई नहीं दे रहा था वो दिखाई देगा, जो पावरलेस होपलेस आप महसूस कर रहे थे आप होपफुल पावरफुल बनेंगे। बट कुछ गन फायरिंग की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को ऑटोमेटिक होने दीजिए। आई थिंक रिजल्ट्स किसी किसी के लिए आ रहा है, डरिए मत। जो भी लोगों का बात सुन रहे हो उसको इग्नोर कीजिए। ऑल्सो आपके पास शायद आप इंतज़ार कर रहे हो किसी के मैसेजेस का, कोई चीज़ को लौटाने का, क्योंकि वो समय पे जिस टाइम पे उसको आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा था, कुछ डिले हो रहा था। तो ये काला धारा माँ कह रहे हैं कि अब वो जो डिले हो रहा था वो ख़त्म होगा। जो प्रेशर था आपके ऊपर, ये फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि कई कबार हम लोग हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार, ये सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं और उस पर हम लोग दब जाते हैं। सो आई थिंक आप भी दब गए थे, आपका भी एक अलग जीवन है, ये आप सोच ही नहीं पा रहे थे बिकॉज परिस्थिति के शिकार बन गए थे। अब धीरे धीरे आप उठेंगे, जागेंगे, अपने बारे में सोचेंगे और अपने लाइफ का एक बेहतर रूप देखेंगे। ओके, कुछ करने की जरूरत है। प्रेजेंट सिचुएशन, मोक्षा ऑफ काली, आई थिंक एक स्पिरिचुअल लिबरेशंस हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। स्पिरिचुअल लिबरेशंस इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए मोक्षा ऑफ काली तभी आता है जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो और सिद्धि प्राप्त करते हो। सो डेफिनेटली डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में आप थे, डेफिनेटली आप स्ट्रगल कर रहे थे, डेफिनेटली कार्मिक बैगेजेस के साथ आप थे, डेफिनेटली आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हो। और प्रेजेंट सिचुएशंस में मुझे लग रहा है कि यू आर गोइंग टू फील लिबरेटेड, यू आर गोइंग टू फील द फ्रीडम। क्यों? क्योंकि कोई, आई थिंक मुझे क्यों लग रहा है कि कोई महादशा खत्म हो रहा है। ये सेलेस्टियल रियलम में होता है। मोक्षा ऑफ काली माँ आपके रेगुलर जिंदगी का कार्ड नहीं है। ये टोटली डिपेंड करते कि कितना अच्छा काम आप किए हो, एंड डेफिनेटली आप अच्छा काम किए हो तो आपको अपना गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि आज अगर मैं बाजार जाऊंगा तो वहाँ से मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। नहीं, ये रिवॉर्ड एहसास है। जब आपको सबसे ज़्यादा जो भी चीज़ का ज़रूरत होता है और वो जब यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जब यूनिवर्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जब माँ काली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, कंसिडर कीजिएगा वो सॉल्यूशंस नहीं, वो आशीर्वाद है। सो माँ काली का आशीर्वाद जब किसी के ऊपर आते हैं तो उसका लाइफ चार चांद लग जाता है। वैसे ही मोक्षा ऑफ काली, क्यों? क्योंकि आप एक टैलेंटेड सोल थे, आप एक रेस्पॉन्सिबल सोल थे, आप अपने परिवार का बोझ, कर्म बंधन अपने कंधों पे ले लिए, आप अपने एंसेस्टर्स के सारे कर्सेस अपने कंधे पे ले लिए, उनके कर्जा आप अपने कंधे पे ले लिए, एंड तब आप क्या किए? वो लोग तो चले गए, उन लोगों को तो मोक्षा मिल गया, बट आप सड़ रहे थे, आपका कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा था, आप काम कर रहे थे, वेस्ट हो रहा था, कुछ भी नहीं फ्रूटफुल हो रहा था। और इस टाइम पे मोक्षा ऑफ काली मतलब महाकाली अब आपका वो जो वजन है, आपका जो बोझ है वो उठा लेंगे। सो बेसिकली क्या हो रहा है इस टाइम पे? एक ऐसा रिवील होने वाला है एक ऐसा चीज़ रिवील होने वाला है आपकी ज़िंदगी में जो आपको एक ब्लिसफुल डेस्टिनेशंस की तरफ लेके जाएंगे। आई थिंक आप कुछ गलत कर रहे थे पास्ट में और अब आपको पता चलेगा कि क्या गलत कर रहे थे, एंड देन आप खुद को रेक्टिफाई करेंगे। अब जैसे ही रेक्टिफाई करेंगे आपका चक्रा भी अलाइंड होगा, आपका ऑरा भी ठीक होगा, आप बेहतर माइंड सेट पे आएंगे और डेफिनेटली जो दलदल में आप फंसे थे, जो प्रॉब्लम में आप थे, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगा। एंड देन जैसे ही मोक्षा मिलता है वैसे ही परिस्थिति का परिवर्तन होता है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आप अपनी ज़िंदगी के ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हो और जो भी परिस्थिति इंतज़ार कर रहे हैं आपके लिए उसका एक सकारात्मक रिजल्ट्स आप खुद के लिए मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। It's like your manifestation is working. It's like your prayers is working. It's not like you are forcing yourself to do something what you really don't think you can do it. No. It's like you know you can do it and you are praying for it and you are eventually going to get the rewards of your hard work or you are going to get the fruits of labor. अब जो भी कह लो, आपको पता था पहले से आप इस लायक हो, इस रिवॉर्ड के लायक हो, इस पुरस्कार के लायक हो, और बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट किए, बहुत सारे लोग आपको पीछे धकेल दिए एंड यू गॉट कैरिड अवे। आप कैरिड अवे हो गए थे, आप जिंदगी से बाहर चले गए थे, एंड नाउ आप
संकल्प कर रहे हो माँ के सामने कि मुझे आना है, मुझे आपके पास आना है, मुझे सही काम करना है, मुझे मेरी लाइफ को बदलना है, मुझे और बेहतर तरीके से जीना है, मेरे फाइनेंस, मेरे हेल्थ, मेरे रिलेशनशिप, मेरे एवरीथिंग को मुझे कैजुअली नहीं लेना है, मुझे मेरे आउटपुट बढ़ाना है। एंड दैट्स वाई मोक्षा ऑफ काली, जब एक लेजी पर्सन काम करना स्टार्ट करते हैं तो उनको लेजीनेस से मुक्ति मिलता है। जब कोई पर्सन मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं तो उनको इलनेस से मुक्ति मिलता है। वैसे ही जो कोई पर्सन सही कर्मा करते हैं वैसे ही उनको नेगेटिव कर्मा से मुक्ति मिलता है। सो प्रेजेंट सिचुएशंस पे यू आर गोइंग टू गेट योर फ्रूट्स ऑफ लेबर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी को मदद कर रहे हो, आप किसी का सहायता कर रहे हो, आप खुद के लिए सैक्रिफाइस किए हो। मतलब ऐसा है कि आप अगर चाहते तो खुद के बारे में सोच सकते थे, बट आप खुद के बारे में ना सोच के भी अपने परिवार को प्रायोरिटी दिए हो, दूसरों को प्रायोरिटी दिए हो, खुद सैक्रिफाइस किए हो। तो ये सब गुड थिंग्स का रिटर्न नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सो यू आर गेटिंग दैट रिटर्न, यू आर गेटिंग दैट रिलीफ प्रेजेंट सिचुएशन से। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब होगा एक्चुअल मिरेकल, क्योंकि आप पहले स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली नहीं ले रहे थे, इसीलिए रिविलेशंस। आप जब देखेंगे कि हाँ स्पिरिचुअल वर्क, स्पिरिचुअल प्रेयर्स काम करता है, तब आप शॉक्ड हो जाएंगे। तब आपका पुराना जो रीति रिवाज है, लाइक नहीं ये सब नहीं है, मैं मंत्रा नहीं पढ़ता हूँ, मैं ये सब नहीं करता हूँ, आई एम लाइक समथिंग, आपका कॉन्सेप्ट चेंज होगा। दैट्स द थिंग, दैट्स बेसिकली गुज्जा काली माँ कह रहे हैं कि देखो ये सीक्रेट्स आपको पता नहीं था, ये गुज्ज तंत्र आपको पता नहीं था, एंड नाउ यू आर गोइंग टू गेट इट। और जैसे ही आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चलता है तब आप चर्चा करना स्टार्ट करते हो। एंड जब द मोमेंट यू कल्टिवेट थिंग्स, जब आप वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वो मंत्र चैंट करते हो, तब धीरे धीरे परिस्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं एंड यू विल गेट द रिजल्ट। तो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि डिप्रेस मत हो जाइए, क्योंकि होने वाला है सबसे बड़ा चमत्कार, होने वाला है सबसे बड़ा मिराकल, और उसके बाद आप फ्री हो जाओगे उस कर्म से जो पिछले 39 ईयर्स या फिर 12 साल से आप कर रहे हो। ओके, किसी किसी के लिए 39 ईयर्स, किसी किसी के लिए 12 साल। लाइक यू हैव बीन डीलिंग विथ नेगेटिविटी, कुछ नहीं हुआ आपके लाइफ में, कुछ भी नहीं हुआ। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल फील लिबरेटेड, फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल सी लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट एस्पेक्ट कि हाँ मेरे लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, मैं भी कोई काम कर सकता हूँ। सो ऐसा हो सकता है कि आप पहले से ही सोच लिए थे कि आप नहीं कर सकते हो कोई काम, एंड अल्टीमेटली वो आपके फेवर में जाएगा। आप देखते रहिए, काइंड ऑफ काला धारामा कहते हैं कि आप देखते रहिए। आपके पास पार्शियल व्यू था अपने बारे में, किसी और के बारे में, अब फुलेस्ट व्यू आपको मिलेगा। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना सेपरेशन खत्म हो रहा है, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है रिकन्सिलिएशन। क्यों? क्योंकि मान लो कि आप पहले से तय किए थे कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, पहले से तय किए थे आप रिजेक्टेड होंगे, पहले से तय किए थे आप फेल्ड होंगे, और वहाँ से जब आप देखते हो कि आप एक गुरु के सहायता पे आए, एक अच्छे टीचर के सहायता पे आए और उसकी सजेशंस फॉलो किए, हालांकि आप पूरा बुक्स नहीं पढ़े, बट सिर्फ सजेशंस फॉलो किए एंड एग्जाम्स देते गए। एग्जाम्स लोग मना किया कि मत दो, बट आपने फिर भी गए, आप गिव अप नहीं किए, अपने एग्जाम्स दिए एंड आप सरेंडर किए कि ठीक है मुझे जो जितना कर सकता था मैंने किया। बाद में आप देखेंगे आप अच्छे मार्क्स लेके आए। हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग कि आप फुल मार्क्स लेंगे, बट जो मार्क्स आएगा वो सेटिस्फैक्टरी होगा, वो बहुत ही बेहतरीन होगा आपके हिसाब से, आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार। तो यही होता है चमत्कार, यही होता है ब्लेसिंग्स, जब आपको पता नहीं होता है कि कैसे करेंगे, बट आप मानते हो माँ को कि हाँ आपने अपना 100% दिए और ऑनेस्टली किए, तब ऑटोमेटिकली आपको अपना धर्म पालन का रिवॉर्ड मिलता है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ काला धारा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली धारा 1 बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।